ये यहां पर इतने सारे राक्षसों के बीच में तुम कैसे रहते हो, जरा हमें तो बताओ। विभीषण कहने लगे जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीव रहती है, 32 दांतों के बीच में एक जीव। हनुमान जी ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? कह दिया नहीं, जीव को कभी भी दांतों से डर नहीं लगता। एक बात सुनो, एक बार जिव्या में और दांतों में झगड़ा हो गया। दांतों ने जिव्या को एकदम धमकाया और कहा सुन जरा हिसाब से रहा कर, अगर कहीं हमारा दिमाग खराब हो गया तो हम 32 भैया हैं, अगर कहीं ढंग से ना चली तो तुझे 32 और 32 जो है ना वो तुझे कुचल देंगे, इसलिए ढंग से रहा कर। जिव्या ने भी उत्तर दे दिया कि ढंग से तुम रहो, क्योंकि भले ही मैं अकेली हूं, लेकिन अगर कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तो किसी को भी गाली देकर भीतर चली जाऊंगी, टूटोगे तुम ही। मैं तो एक गाली देकर भीतर चली जाऊंगी और जैसे ही किसी ने घूसा मारा तो 3200 साफ, फिर सवेरे सवेरे कॉलगेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब रहेंगे नहीं तो फिर साफ क्या करोगे। हनुमान जी महाराज से विभीषण ने कह दिया जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। देख मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे रीत जात से जाना। मैया जानकी वो वाटिका में है, अशोक वाटिका, चले जाओ। हनुमान जी महाराज सीधे अशोक वाटिका में पहुंचे और वहां जाकर कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए हो, दीन हरस उठ कर गए हो। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मैया जानकी को वृक्ष के नीचे बैठे देखा, अब क्या किया जाए, विचार करने लगे। जो राम जी ने हमें मुद्रिका दी है मैं उसे डालकर और अपनी पहचान बताता हूं। मुद्रिका को हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही नीचे फेंका और राम नाम लिखा हुआ है उस मुद्रिका पर, और जैसे ही देखा तो तुरंत मैया जानकी ने पहचान लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तुरंत ही उस मुद्रिका को देखकर राम नाम लिखा हुआ समझ गई कि सारी वस्तुएं माया से बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये मुद्रिका माया से प्रकट नहीं हो सकती, ये तो असली ही है, लेकिन यहां पर आई कैसे। और जैसे ही विचार कर रही थी इतने में जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज सामने प्रकट हो गए, परिचय दिया, मैं रामदूत हनुमान आपको मैया प्रणाम करता हूं। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब ये प्राइवेट नाम था करुणा निधान, मैया जानकी ही भगवान राम को करुणा निधान कहती हैं, तो तुरंत ही करुणा निधान नाम लिया, सो तुरंत पहचान गई। मैया ने विश्वास कर लिया। आज मैया बिरहाकुल हो गई राम जी की याद करते हुए। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया आप रो मत, मेरे प्रभु की आज्ञा मात्र इतनी है कि आपका हालचाल पूछकर और पता लगाकर वापस मुझे जाना है और आपकी सुधि राम जी को जाकर बताना है। अगर आज्ञा राम जी की मिल जाती तो मैं अभी आपको लेकर जा सकता हूं, लेकिन उतनी आज्ञा नहीं है। कोई बात नहीं, अब क्या करोगे? कह दिया आया हूं इतनी दूर से चलकर, तो सही बताऊं मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। देखो वैसे हनुमान जी महाराज को कभी भूख नहीं लगी, लेकिन मैया जानकी के सामने जाकर हनुमान जी महाराज ने पहली बार कहा
मात मोहि सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर पल रूप। एक बात बताएं जी, वैसे कभी बच्चे को भूख ना लगे, लेकिन माता को जैसे ही देख ले तो सबसे पहले मैया के हाथों का बना हुआ भोजन ही याद आना। तुरंत ही कहा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, यहां भोजन की कैसे व्यवस्था होगी? कह दिया सुंदर सुंदर फल तो लगे हुए हैं। कह दिया ये तो राक्षसों के हैं। कह दिया आप तो आज्ञा कर दो, एक बार आपने आज्ञा कर दी, फिर उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं, क्या करोगे? कह दिया आप व्यवस्था ना कर पाओ तो व्यवस्था मैं खुद कर लूं। खुद कर लो बेटा। तो आज हनुमान जी महाराज ने, देखो भूख लगी होती तो फल तोड़कर चुपचाप खा लेते, लेकिन हनुमान जी महाराज को तो इन राक्षसों को जगाना है। तो हनुमान जी महाराज ने फल तो तोड़े नहीं, जो बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए उन सारे वृक्षों को हिलाया और हिला हिला कर उखाड़ दिया और सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंकने लगे। रे लंका में हलचल मचाए गयो रे अंजनी को लाला। लंका में हलचल मचाए गयो रे अंजनी को लाला।